नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। भारतीय बाजार के लिए मंथली एक्सपायरी का दिन और मंथली एक्सपायरी के दिन सुबह क्या स्ट्रैटेजी आपको बनानी है, विदेशी बाजार के संकेत कैसे हैं, फंड एक्शन, ब्रोकरेज, खबरों वाले शेयर्स, नतीजे, सब कुछ एक एक कर अगले 20 से 25 मिनट में आपको बताएंगे। शुरुआत विदेशी बाजार के संकेतों से कर लेते हैं। एशियाई बाजार की शुरुआत आप देखें, एसजीएक्स निफ्टी 18,238 के स्तरों पर हल्की सी खरीदारी के साथ यहाँ पर ट्रेड आप देखेंगे। निक्कई में करीब 325 अंकों की गिरावट हम देख रहे हैं। वहीं डाउ फ्यूचर्स अगर आप देखें, यहाँ पर 50 अंकों की बढ़त के साथ ट्रेड देखने को मिला है। बीती रात अमेरिकी बाजार के ट्रेंड को अगर देखें, लगातार अच्छी तेजी देखने के बाद कल अमेरिकी बाजार में हमने गिरावट देखी। डाउ में करीब 266 अंकों की बिकवाली, तो एसएनपी में भी लाल निशान के साथ ट्रेड। हालांकि नैस्डैक ने अपने आप को बचाया। यहां पर हल्की सी खरीदारी के साथ हमने कामकाज देखा है। विदेशी बाजार के संकेत विस्तार से अब जानते हैं दीपांशु भंडारी से। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। बताएं ग्लोबल मार्केट सेटअप आज कैसा है? मॉर्निंग मानसी, ठीक ठाक है। थोड़ी सुस्ती आप कह सकते हैं आ रही है। हालांकि एसजीएक्स निफ्टी आपको हल्की बढ़त दिखा रहा है। डाउ फ्यूचर्स और नैस्डैक फ्यूचर्स भी हल्की बढ़त में है कल की गिरावट के बाद। जापान में थोड़ा दबाव है क्योंकि बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी आने वाली है, तो वहां पर बाजार की नजर है। हालांकि कुछ बड़े बदलाव का अनुमान फिलहाल तो बाजार नहीं लगा रहा है। पर हाँ, कल शाम अमेरिकी बाजारों में हमने जरूर देखा कि रिकॉर्ड रैली पर ब्रेक लगते हुए दिखा है। 4 दिनों में पहली बार डाउ गिरा, 3 दिनों में पहली बार एसएनपी 500 गिर कर आया, बल्कि डाउ तो 265 अंक गिरकर दिन के निचले स्तर पर बंद हुआ। एसएनपी 500 भी 0.5% गिरकर दिन के निचले स्तर पर बंद हुआ। और ज्यादा गिरावट आपने मिड कैप और स्मॉल कैप्स में देखी, क्योंकि रसल 2000 करीब 2% फिसल कर बंद हुआ, तो वहां पर ज्यादा दबाव था। नैस्डैक ने संभाले रखा, एकदम सपाट क्लोजिंग नैस्डैक पर हुई। वहां पर सहारा इस बात का भी था कि बॉन्ड यील्ड काफी तेजी से गिरकर 1.55% पर आ गई, जिसकी वजह से आईटी शेयर्स को थोड़ा सहारा मिला। पर जो ज्यादातर एक्शन कल अमेरिकी बाजार में हमने देखा है वो नतीजों के लिहाज से ही रहा। तो नतीजों पर बड़े रिएक्शंस आते हुए देखे। सबसे पहले तो 2 आईटी दिग्गज अल्फाबेट और माइक्रोसॉफ्ट, दोनों के दमदार नतीजे और अच्छी गाइडेंस आती हुई दिखी, इसलिए दोनों शेयर्स में हमने देखा कि 4 से 5% की तेजी थी। पर उसके सामने ट्विटर का शेयर 10% कल टूटा है, क्योंकि इनके नतीजों से बाजार निराश था, स्पेशली एडवर्टाइजिंग ग्रोथ को लेकर, तो वहां से थोड़ी चिंता आई। एक और दिग्गज बोइंग, इसके भी नतीजे आए थे, वहां पर भी आपने दबाव बनते हुए देखा, इसलिए डाउ पर भी प्रेशर था। और ज्यादा प्रेशर डाउ पर बैंक्स और इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक से आते हुए दिखा, स्पेशली एनर्जी सेक्टर, जहां पर कल भारी गिरावट थी, इसलिए हमने देखा कि डाउ पर कल ज्यादा दबाव आपने बनते हुए देखा है। आज यूएस Q3 जीडीपी डेटा का एडवांस एस्टिमेट आएगा, यानी कि पहला अनुमान आएगा। 2.8% की बढ़त का अनुमान है। फाइनल फिगर्स थोड़ी देर बाद आते हैं, बट आज पहला एस्टिमेट आएगा, तो यहां पर हमारी नजर है 2.8% ग्रोथ का अनुमान है। तो थोड़ी ग्रोथ भी सॉफ्ट होती हुई दिख रही है। साथ ही साप्ताहिक बेरोजगारी के दावे भी आने वाले हैं। यूरोप की बात करें तो यहां पर भी सुस्त कारोबार देखा, करीब 0.5% तक की गिरावट यूरोप के बाजारों में आपको आती हुई दिखी। इसके साथ ही एनर्जी पर रखिए नजर, क्योंकि कच्चे तेल में कल भारी गिरावट हुई है। करीब 2.5% फिसलकर ब्रेंट, अगर आप इस समय देखें, $84 के नीचे, बल्कि अब तो $83 पर आते हुए दिख रहा है। अमेरिकी भंडार अनुमान से बड़े हैं। 13 लाख बैरल के अनुमान की बढ़त का अनुमान लगाया जाता है, उसके सामने करीब 43 लाख बैरल भंडार बढ़कर आए हैं। तो वहां से हमने देखा कि कच्चे तेल में भारी गिरावट हुई है। सोना एकदम स्टेबल है $1800 के जस्ट नीचे, वहीं डॉलर इंडेक्स में थोड़ी गिरावट आती हुई दिखी। तो ऑल इन ऑल ठीक ठाक ग्लोबल संकेत है। थोड़ी सुस्ती है, बट ज्यादातर अर्निंग्स का रिएक्शन कल अमेरिकी बाजारों में काफी भारी था, जिसकी वजह से हमने गिरावट देखी है। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया विस्तार से विदेशी बाजार के संकेत हमें बताने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जान लेते हैं कि कल के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया। एफआईएस के बिकवाली के आंकड़े दिख रहे हैं, तो डीआईएस ने खरीदारी की है। कैश मार्केट में एफआईएस ने 1913 करोड़ की बिकवाली की है। वहीं वायदा बाजार में एफआईएस की तरफ से 1522 करोड़ की बिकवाली के आंकड़े आते हुए दिखे हैं और 472 करोड़ की खरीदारी डीआईएस ने कैश मार्केट में की है। तो क्लियरली कैश मार्केट में और वायदा बाजार में एफआईएस की बिकवाली, वहीं विदेशी बाजार के संकेत जो कि अब फिलहाल हल्की हल्की सुस्ती भी दिखा रहे हैं। इन तमाम संकेतों को देखते हैं और कल भारतीय बाजार में जो क्लोजिंग हमने देखी, ये सब कुछ लेकर चलते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी के पास और उनसे जानते हैं कि मंथली एक्सपायरी के दिन आज भारतीय बाजार की शुरुआत कैसी करनी चाहिए, स्ट्रैटेजी क्या बनाई जाए। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। सर, कल तो दिन भर उतार चढ़ाव के बीच ट्रेड देखने के बाद गिरावट पर भारतीय बाजार बंद होते हुए निचले स्तर पर हमने देखे। आज विदेशी बाजार से हम देख रहे हैं कुछ हद तक कमजोरी के संकेत हैं और फंड एक्शन जो कि एफआईएस की बिकवाली के आंकड़े हैं। मंथली एक्सपायरी का दिन, सर आज शुरुआत कैसे की जाए?
अनिल सर, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। गुड मॉर्निंग। और ग्लोबल मार्केट के संकेत हल्के से कमजोरी वाले, कोई ऐसी खास वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ, इतने दिनों की तेजी के बाद अमेरिकी बाजारों में हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग होती हुई दिखी है नतीजों के दम पर, तो वो थोड़ा सा एक फैक्टर है। लेकिन उससे बड़ा फैक्टर भारतीय बाजारों के लिए जो है वो एफआईएस की बिकवाली की तरफ का है। तो कल के सेशन में भी तगड़ी बिकवाली एफआईएस की हुई है, कैश मार्केट में भी, वायदा कारोबार में भी। तो वो मुझे लगता है ज्यादा चिंता की बात है बाजारों के लिए, तो उसकी वजह से आपको थोड़ा सा दबाव देखने को मिल सकता है। दूसरा, एक्सपायरी का दिन है आज, मंथली एक्सपायरी है। वैसे एक अच्छी बात है कि बाजार ओवरसोल्ड है। पुट कॉल रेशियो के लिहाज से निश्चित तौर पर सपोर्ट और थोड़ी खरीदारी शॉर्ट कवरिंग आनी चाहिए, लेकिन शुरुआत थोड़ी कमजोरी के साथ हो सकती है। और ऐसे में फिर से जो सपोर्ट रेंज है बाजार के लिए, जो इस हफ्ते और पिछले हफ्ते हमारे लिए सपोर्ट का काम करते हुए नजर आई, 17,950, 18,050, ये वो मजबूत रेंज है जहां पर बाजार को सपोर्ट मिलेगा। और अगर इस रेंज में पहुंचता है निफ्टी, तो वहां पर खरीदारी करने के मौके होंगे और शॉर्ट कवरिंग के भी। ऊपरी स्तरों पर 18,300, 18,350 हम लगातार 3 दिनों से वहां पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। टच करके वापस बाजार नीचे आ जाता है, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। ये रेंज आज प्रॉफिट बुकिंग के तौर पर आपको ध्यान में रखनी चाहिए। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 40,300, 40,500, ये अब बैंक निफ्टी पर आज के लिए सपोर्ट का काम करेगा, जहां से एक बढ़िया ब्रेकआउट देकर बैंक निफ्टी ने अच्छी तेजी दिखाई है और वहीं पर जाकर रुकता हुआ, थोड़ा सा अटकता हुआ नजर आ सकता है और उस लेवल के आसपास हल्की फुल्की खरीदारी हो सकती है। ऊपरी स्तरों पर 41,200 से लेकर 41,350, ये बैंक निफ्टी की रेंज है जहां पर प्रॉफिट बुकिंग आने की पूरी संभावना है। तो मेरे ख्याल से शुरुआत कमजोरी के साथ होगी, फिर मिड सेशन या फिर सेकंड हाफ में थोड़ी बहुत निचले स्तरों से रिकवरी आ सकती है। दिक्कत है कि एफआईएस की बिकवाली का बड़ा दबाव, तो आज एक्सपायरी का दिन भी है, कल के ढेर सारे रिजल्ट हैं, उस पर बाजार को रिएक्शन देना है और आज भी नतीजों की लंबी लिस्ट है, तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। बिल्कुल अनिल सर, शुक्रिया ये स्ट्रैटेजी हमें बताने के लिए और बाजार में शुरुआत कैसे की जाए समझाने के लिए। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर ज्यादा ध्यान रखें, नतीजे कई सारे आते हुए दिखे भी हैं और आने वाले भी हैं, तो इसके चलते स्टॉक स्पेसिफिक मूव जरूर दिखेंगे। हालांकि अगर भारतीय बाजार के लिए पहली ट्रेडिंग रेंज और स्ट्रैटेजी की बात करें, निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट रेंज जो है 17,950 से 18,050 की होगी। ऊपरी रेंज 18,300 से 18,350 को आप मानकर चल सकते हैं। 40,300 से 40,500 बैंक निफ्टी के लिए इस दायरे को आप मजबूत सपोर्ट के तौर पर मानकर चलें। वहीं 41,200 से 41,350 ये होगा बैंक निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज का दायरा। तो ये तो हुई आज के लिए पहली स्ट्रैटेजी, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि खबरों के दम पर कौन से शेयर्स आज एक्शन में हैं, ट्रिगर्स कौन से हैं जिस पर आपको नजर रखनी है और कल ढेर सारे नतीजे बाजार बंद होने के बाद आए। सब कुछ एक एक कर जानते हैं। कुशल हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुशल, गुड मॉर्निंग। शुरुआत नतीजों से करेंगे। बिल्कुल मानसी, शुरुआत नतीजों के साथ करते हैं। पोस्ट मार्केट काफ़ी सारे निफ्टी और एफएनओ के नंबर्स आते हुए दिखे हैं। सबसे पहले निफ्टी के नंबर्स अगर आप देखें तो यहाँ पर आईटीसी रेवेन्यू जो है थोड़े से लोअर साइड पर दिख रहे हैं, पर ऑपरेशनली कंपनी ने काफ़ी बेहतर साइड पर परफॉर्मेंस किया है। वॉल्यूम ग्रोथ देखें ओवरऑल तो 10% की आती हुई दिखी है और हमारे अनुमान से स्लाइटली लोअर जो है ये वॉल्यूम ग्रोथ रहे, पर ख़राब नहीं है किसी भी एंगल से। यार नंबर्स अगर आप देखें तो मार्जिन्स 36.2% पर ऑलमोस्ट फ्लैट रही है। हालांकि कंपनी की आय में करीब 12.5% का उछाल देखने को मिला है 12,731 पर, और मुनाफा भी लगभग 14% बढ़ता हुआ नजर आया है। इनफैक्ट यहाँ पर एफएमसीजी की जो ग्रोथ है वो करीब 2.9% बढ़ती हुई दिखी है और सिगरेट की रेवेन्यू में लगभग 10% का उछाल हमें देखने को मिला है। इंडसइंड बैंक मुनाफा जो है अबव एस्टिमेट्स रहा है, हालांकि प्रोविजनिंग जो है वो हायर साइड पर आती हुई दिखी है। अभी तक का हमने बैंक्स में देखा है कि लगभग प्रोविजनिंग जो है ज़्यादातर बैंकों में कम होती हुई नजर आई है। यहाँ पर अगर आप देखें तो मुनाफा 1147 करोड़ पर आया है, लगभग 73% की ग्रोथ रही है। साथ ही जो ब्याज से आए हैं वहाँ पर लगभग 12% की ग्रोथ हमें देखने को मिली है। एसेट क्वालिटी भी स्टेबल है। एसबीआई लाइफ नंबर्स जो है वहाँ पर स्पेसिफिकली मुनाफे की अगर हम बात करें तो ज़्यादा क्लेम्स होने की वजह से थोड़े से लोअर साइड पर देखने को मिल रहे हैं, 18% गिरकर 246 करोड़ पर। हालांकि नेट प्रीमियम इनकम में 14% का उछाल हमें देखने को मिला है। बजाज ऑटो ओवरऑल नंबर्स बेहतर है और मार्जिन जो है हमारा जो अनुमान था 16.5% का, उसके आसपास ही आता हुआ दिखा है 17.7% से घटकर। लेकिन कंपनी की आय में 22% की उछाल रही है, जिस तरह से प्राइस हाइक्स यहाँ पर लिए गए हैं, और साथ ही कंपनी के मुनाफे में 12% का उछाल हमें देखने को मिला है। और इसमें एक एक्सेप्शनल आइटम भी है 501 करोड़ रुपए का, इट्स अ गेन। जिस तरह से उनकी जो फेयर वैल्यू है एक इन्होंने ट्रांजैक्शन किए थे उसमें यहाँ पर ये जो एडजस्टमेंट्स हैं आते हुए दिखे हैं।
L&T Q2 रिव्यू अगर आप देखें तो कंसोलिडेटेड आधार पर नंबर्स मिले जुले देखने को मिल रहे हैं। मार्जिन 10.7 से बढ़कर 11.5% पर आए हैं। कंपनी का मुनाफा करीबन 51% बढ़कर 2135 करोड़ पर आया है और कंपनी की आय में भी 12% का उछाल हमें देखने को मिला है। ऑर्डर बुक भी अच्छी ग्रोथ रही है। टाइटन अंत में यहाँ पर नंबर्स जो है बेटर देन एस्टिमेट्स हैं, जिस तरह की तेजी हम पिछले कुछ दिनों में देख रहे हैं। नंबर्स देखिए, मार्जिन 6.8% से बढ़कर 13.3% पर आए हैं, जबकि हमारा अनुमान 10.3% का था। मुनाफा जो आया है 641 करोड़ पर, वो काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है पिछले साल के मुकाबले जो 200 करोड़ का था, और हमारा अनुमान 520 करोड़ का था। तो सिग्निफिकेंट बीट जो है आपको यहाँ पर तमाम इनके पैरामीटर्स पर टाइटन के आते हुए दिख रहे हैं। ओके, और कुशल फिर आज के लिए खबरें कौन सी इंपॉर्टेंट हैं और ट्रिगर्स कौन से हैं जिस पर नजर रखनी है? देखिए, आज भी रिजल्ट हेवी डे होने वाला है मानसी। काफ़ी सारी निफ्टी कंपनियां यानी 2 बजाज फिनसर्व और एनटीपीसी के नंबर्स आएंगे। साथ ही एफएनओ स्पेस से 9 कंपनियां, जो चुनिंदा नाम बता दूं, कोरोमंडल इंटरनेशनल, इंडिगो, टाटा पावर, आरबीएल बैंक, डीएलएफ जैसे स्टॉक्स पर आपको नजर रखनी होगी। आईआरसीटीसी 1:5 रेशियो में शेयर विभाजन की एक्स डेट है आज। शैफलर नतीजों के साथ स्टॉक स्प्लिट्स पर भी हमारी चर्चा होगी। साथ ही अमर राजा बैटरीज कंपनी के प्लांट्स बंद करने की जो एपीपीसीबी की अपील है, उस पर आंध्र प्रदेश कोर्ट में आज सुनवाई होती हुई नजर आएगी, तो इस पर भी फोकस रहेगा। जीएचसीएल पूंजी जुटाने पर भी आज बोर्ड बैठक करेगा। इजी ट्रिप प्लानर अधिग्रहण के प्रस्ताव पर आज ये मीटिंग होने वाली है, तो इस पर भी फोकस रहेगा। कैसोराम इंडस्ट्रीज के पार्टली पेड अप शेयर्स जो हैं उसमें ट्रेडिंग शुरू होगी। प्राइस जो है 25 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। और पीएम नरेंद्र मोदी जी जो है वर्चुअली अटेंड करेंगे 18th आसियान इंडिया समिट आज। और एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा एशियन पेंट्स 3.65 पर शेयर का, यहाँ पर ये वैल्यू रही है। आईपीओ अपडेट आज मोस्ट इंपॉर्टेंटली नाइका का आईपीओ खुलता हुआ नजर आएगा, और यहाँ पर आज से लेकर 1 नवंबर तक ये आईपीओ खुलेगा। प्राइस बैंड 1085 से 1125 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। कुल इशू साइज लगभग 5350 करोड़ रुपए का है। और कल एंकर बुक की अपडेट्स भी आई है, तो आदित्य बिरला सन लाइफ, एसबीआई फंड, एचडीएफसी फंड जैसे जो कंपनियां हैं उन्होंने इसमें निवेश किया है। जुबिलेंट फूड #लॉयल्टी प्राइवेट में यहाँ पर 35% हिस्सा खरीदने के लिए इन्होंने करार किया है। कुल 25 करोड़ में ये हिस्सेदारी खरीदी जाएगी। और जोमेटो पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आयरलैंड की जो सब्सिडियरी है उसमें 15 सितंबर से कामकाज जो है 15 दिसंबर से कामकाज जो है बंद करती हुई नजर आएगी। कुल टर्नओवर 2.4% है इसका। साथ ही वेदांता ऑस्ट्रेलिया में माउंट लॉयल कॉपर माइन को बेचने की यहाँ पर कंपनी की योजना है, तो यहाँ पर भी आपका फोकस बना रहना चाहिए। और अंत में कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जहाँ पर कंपनी ने सर्वे राजा हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड यानी सनशाइन हॉस्पिटल्स के साथ 51% हिस्सा खरीदने के लिए करार कर दिया है। कुल 363 करोड़ में ये हिस्सेदारी खरीदी जाएगी, तो यहाँ पर इस वजह से ये स्टॉक फोकस में रहेगा। बिल्कुल कुशल, शुक्रिया ये सारी जानकारी हमें बताने के लिए। तो कई सारी खबरें हैं, ढेरों ट्रिगर्स हैं, आईपीओ भी है जो आज से खुलने जा रहा है नाइका का, वहीं कई सारे नतीजे कल बाजार बंद होने के बाद आए, जिस पर आज बाजार रिएक्ट करता हुआ दिखेगा। लेकिन आज के लिए इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कॉल्स अब जान लीजिए। हमारे पास 3 ट्रेडिंग कॉल्स यहाँ पर आई हैं। आनंद राठी की राय यहाँ पर ओके चॉइस ब्रोकिंग से शुरुआत कर रहे हैं। एसबीआई कार्ड्स पर खरीदारी की राय आई है। 1189 के टारगेट्स को मानकर चले, 1110 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आपको लगाना चाहिए। आनंद राठी की राय अंबुजा सीमेंट पर खरीदारी की है। 394 के टारगेट्स को मानकर चले, 374 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर जरूर लगाइएगा। सेंट्रम ब्रोकिंग की राय पिडिलाइट इंडस्ट्रीज और अल्ट्राटेक सीमेंट पर है। पिडिलाइट इंडस्ट्रीज 2450 के लक्ष्य को मानकर चले, 2320 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी की जा सकती है। तो अल्ट्राटेक सीमेंट जहां पर हमने देखा नतीजे अल्ट्राटेक और अंबुजा के आते हुए दिखे, और सीमेंट स्पेस लगातार फोकस में है। कॉस्ट प्रेशर्स के चलते मार्जिन जरूर टूट रहे हैं, लेकिन आय और मुनाफे में सुधार से नतीजे अच्छे आते हुए दिखे हैं। इसी के चलते अल्ट्राटेक पर भी खरीदारी की राय। 7550 के टारगेट्स को मानकर चले, 7255 का यहाँ पर आपको एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। तो 4 ट्रेडिंग कॉल्स हैं और चारों की 4 खरीदारी की तरफ। इंट्राडे पर्सपेक्टिव के लिहाज से आज इसमें आप खरीदारी का मन बनाकर चल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और आज बाजार पर क्या आउटलुक है सिमी भौमिक का, कौन से स्टॉक्स वो सुझा रही हैं, जान लेते हैं। सिमी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। मंथली एक्सपायरी का दिन है आज के लिए, भारतीय बाजार का सेटअप आप कैसा देख रही हैं? वेरी गुड मॉर्निंग मानसी। कल का क्लोजिंग खराब आया था, तो इसलिए आज थोड़ा सा लोअर लेवल देखने को मिल सकता है, पर फिर भी मानसी मैं बाय ऑन डीप स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करने के लिए कहूंगी। निफ्टी के लिए 18180-170 का लेवल क्रिटिकल होगा। इस रेंज के आसपास आके अगर निफ्टी होल्ड करता है उस रेंज को,
तो वहाँ पे कॉन्ट्रेरियन लॉन्ग पोजीशंस देखने को किया जा सकता है, क्रिएट किया जा सकता है लॉन्ग पोजीशंस। 18,140 के नीचे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा और एक्सपायरी के दिन मुझे लगता है कि 18,250 से 300 तक का रैली निफ्टी में देखने को मिल सकता है। अगर वो रेंज जो मैंने दिए हैं 18,180 से 18,170 का वो रेंज अगर होल्ड कर पाता है तो 250 से 300 का रैली भी देखने को मिल सकता है। रहा सवाल बैंक निफ्टी की, तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में 750 700 का रेंज क्रिटिकल सपोर्ट होगा। इस सपोर्ट को होल्ड करता है तो वहाँ पे लॉन्ग जाने का सजेशन होगा। 40,500 के नीचे फिक्स स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। ऊपर में 41,200 से 41,350 रेजिस्टेंस है। हो सकता है बैंक निफ्टी आज एक बार के लिए उस रेंज को टेस्ट करने के लिए ऊपर आ सकता है, पर नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करके ही काम करना पड़ेगा और जो लेवल्स मैंने दिए हैं करीब करीब उसी लेवल के आसपास ही एक कॉन्ट्रेरियन पोजीशन ट्राई करना चाहिए। बिल्कुल। सिमी, आज के लिए फिर स्टॉक्स कौन से सुझा रही हैं आप? मानसी, स्टॉक में 2 स्टॉक मेरे रडार पर रहेगा। एक तो टाइटन, जिसमें मुझे लगता है कि खरीदारी करके जाना चाहिए। 2410 का स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करना पड़ेगा। थोड़ा सा डीप में अगर 2440 2430 के आसपास आता है तो खरीदना चाहिए। 2410 का स्टॉप लॉस के साथ इसमें पोजिशनल खरीदारी का सजेशन होगा। 2490 का पहला टारगेट, 2430 का दूसरा टारगेट के लिए टाइटन को खरीदने का सजेशन होगा। मेरा दूसरा स्टॉक होगा मैकडवेल या यूनाइटेड स्पिरिट। इसमें भी खरीदारी करके चलने का सलाह होगा। इसमें सिर्फ एक ही दिन का मतलब इंट्राडे का कॉल मैंने दिए हैं। 865 का स्टॉप लॉस के साथ खरीदने का सलाह होगा। अगर 880 870 का रेंज होल्ड करता है तो 865 का स्टॉप लॉस के साथ खरीदने का सलाह, और पहला टारगेट होगा 920, दूसरा होगा 940। तो ये 2 टारगेट्स के लिए यूनाइटेड स्पिरिट को खरीद कर चलने का सलाह होगा। टाइटन में मेरा पर्सनल पोजीशन है तो इसमें मेरा वेस्टेड इंटरेस्ट है। मैंने दोनों ही कॉल मेरे क्लाइंटों को दिए हैं तो दोनों ही पोजीशन उन लोगों के पास हो सकता है। जी बिल्कुल सिमी, शुक्रिया आपने रिकमेंडेशंस और इंडेक्स पर भी आपकी स्ट्रैटेजी हमें बताने के लिए। अब कमोडिटी बाजार में आज की रणनीति समझते हैं। हमारे साथ IIFL सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता जुड़ गए हैं। अनुज जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले बुलियन मार्केट गोल्ड में करंट लेवल्स पर जो ट्रेड हम देख रहे हैं, क्या खरीदारी के मौके फेस्टिवल सीजन के पहले बन रहे हैं? मानसी जी, गुड मॉर्निंग। गोल्ड सिल्वर में ट्रेंड पॉजिटिव होते हुए देखा है। हालांकि कल थोड़ी सी एक प्रॉफिट बुकिंग आई थी, बट हमें लगता है लोअर लेवल पर खरीदारी कर सकते हैं। गोल्ड में करीबन 47,800 के आसपास खरीदारी करें। 47,400 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट 48,500 तक हो सकता है। वहीं सिल्वर में भी हमें लगता है कि ऊपर में अगेन भाव 66,000 तक देखने को मिल सकते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गोल्ड के भाव अगेन $1,820 $1,830 तक के लेवल दिखा सकता है। डॉलर में वीकनेस और इक्विटी मार्केट में अनसर्टेनिटी की वजह से गोल्ड को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हमें लगता है कि गोल्ड के अंदर खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। ओके, क्रूड में खरीदारी के ट्रेड, लेकिन स्ट्रैटेजी क्या बन रही है आपकी? देखिए, क्रूड में कल इन्वेंट्री बढ़कर आई है यूएस के अंदर। हमें लगता है कि थोड़ा एक प्रॉफिट बुकिंग क्रूड में देखने को मिल सकती है। तो वेरी शॉर्ट टर्म के लिए क्रूड में एक बिकवाली का ट्रेड बनाया जा सकता है करीबन 6,300 के आसपास। 6,360 का स्टॉप लॉस लगाए। टारगेट 6,200 तक देखने को मिल सकता है। हमें लगता है कि क्रूड के भाव एक बार $80 में नीचे की तरफ आ सकते हैं। कल जो इन्वेंट्री बढ़ी है उससे क्रूड में थोड़ा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। बिल्कुल। अनुज जी, बेस मेटल्स में वॉलेटाइल ट्रेड्स हम देख रहे हैं। बेस मेटल पर कोई मेटल आपने पिक किया है? देखिए, कॉपर में हमने चूज किया है क्योंकि यहाँ पर भी हमने 2 दिन में थोड़ी गिरावट आते हुए देखी है। तो यहाँ पर भी हम एक सेल कॉल देना चाहेंगे। कॉपर में करीबन 750 के आसपास बिकवाली करें। 757 का स्टॉप लॉस लगाए। टारगेट 730 तक देखने को मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं एक ट्रेंड यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव हुआ है। प्रॉफिट बुकिंग वाला ट्रेंड चल रहा है। यहाँ पे बिकवाली का साथ बेस मेटल में कॉपर में ट्रेड कर सकते हैं। बिल्कुल अनुज जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी और अपनी स्ट्रैटेजी हमें बताने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वक्त है FIR का। आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स लेकर। आशीष, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, नतीजों के बाद ढेर सारी रिपोर्ट्स आई हैं। सबसे पहले ITC, यहाँ पर नतीजों के बाद गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट है। खरीदारी के राय को तो बरकरार रखा गया, लेकिन लक्ष्य काटा है। 243 से घटाकर 237 रुपये कर दिया है। वहीं बाकी के ब्रोकरेज हाउस ने देखे तो अभी तक ज़्यादा टारगेट प्राइस में कोई रिविजन नहीं किया है। मॉर्गन स्टैनली 251 का लक्ष्य दे रहे हैं, 225 का JP मॉर्गन ने दिया और 300 का जो लक्ष्य है वो जेफरीज ने दिया है। इसके अलावा लुपिन यहाँ पर भी नजर रखिएगा, नतीजों का इम्पैक्ट है। यहाँ पर क्रेडिट स्विस की तरफ से रिपोर्ट आई है जहाँ पर अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है। नेगेटिव व्यू है। 875 का लक्ष्य, 937 जो है कल की क्लोजिंग है। वहीं अगर आप देखें तो नोमेरा खरीदारी की राय दे रहे 1297 के लक्ष्य के लिए। और JP मॉर्गन की एक रिपोर्ट है यूनाइटेड स्पिरिट्स, यहाँ पर नतीजे जो है अनुमान से काफ़ी बेहतर देखने को मिले, तो इन्होंने जो रेटिंग है इसे अपग्रेड कर दिया। ओवरवेट की रेटिंग दे रहे हैं 1020 रुपये के लक्ष्य के लिए। और EPS के अनुमान में भी आप देखें तो करीब 6 से लेकर
8% की बढ़ोतरी की है। बिल्कुल आशीष, शुक्रिया ये ब्रोकरेज रिपोर्ट हमें बताने के लिए। और चलिए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट में इतना ही।